उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। यादों की रोशनी से चमकते झिलमिलाते आप और हम आ पहुँचे हैं आखिरी पड़ाव पर। ये आखिरी पड़ाव भी कितना रहस्यमयी होता है ना। एक ओर तो सब कुछ जान लेने की इच्छा उस ओर खींचती है, वहीं दूसरी ओर कुछ बाकी न रह जाने का गम। पर हम तो कहेंगे कि यादों के उजाले हमेशा चमकते रहते हैं, उनकी रोशनी कभी कम नहीं होती। हमसे अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं नटखट शरारती शोख अदाओं वाली अदाकारा शुभा खोटे। आपसे बातचीत की है राजुल अशोक ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। शुभा जी, शुरुआत में ऋषिदा का जिक्र हुआ था, ऋषिकेश मुखर्जी का, और उसके बाद फिर आपने आगे चलकर उनकी कई फिल्में की, मिली की, गोलमाल की। तो फिर मिली का कोई वाकया अगर याद हो इस वक्त? मिली में उत्पल दा के साथ मैंने काम किया था। उत्पल दा के साथ और भी एक फिल्म में काम किया था, लेकिन मिली में काफी उनके साथ काम था। और तो वो भी स्टेज के शौकीन थे ना, तो बहुत मजा आता था बात करने में भी। मतलब टेक्निकली जो स्टेज क्राफ्ट वगैरह होता ना, तो वो भी बहुत, इंग्लिश ये ज्यादा पावरफुल था उनका, तो बहुत मजा आता था उनके साथ बात करने में। और अमोल पालेकर गोलमाल में माय अंकल एंड हिज फादर वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इससे मैं अमोल को भी बहुत पहले से जानती थी, बिफोर ही बिकेम एन एक्टर ऑल्सो। वो पेंटर बहुत अच्छा आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड वो शोज वगैरह करता था। अच्छा। एंड देन स्टेज ऑल्सो। तो सब स्टेज के लोग मिल जाए तो फिर टाइम कैसे जाता है पता भी नहीं चलता था। अरे चलो चलो शॉट देना है। तुम बोलती ज्यादा हो और खाती कम। लेकिन बेटा, मैं उनका एक शौक नहीं पूरा कर सकती। तुम्हारी शादी होते ही पूरा कर लूंगी। वो क्या बुआ जी? उन्हें मूली के मुगलाई पराठे खाने का बड़ा शौक। एक दिन मैंने बड़ी मेहनत से किताब विताब पढ़ के उनके लिए पराठे बनाए, लेकिन पहला पराठा खाते ही खाने के टेबल पर ही चल बसे। बेटा, तुम्हारी शादी होते ही मैं वैसे ही मूली के पराठे तुम्हारे लिए बनाऊंगी। हाँ, ऋषिदा की फिल्म। हाँ, ऋषिदा के साथ मैंने ऑफ कोर्स अनाड़ी पहले की, फिर गोलमाल, मिली। हाँ, ये तीनों फिल्मों में मेरे रोल तो बहुत ही अच्छे थे। मिली में तो ऐसा मजेदार रोल था, तब उसको चिढ़ाती हूँ ना मैं जाके अमिताभ बच्चन को। तो उस वक्त मेरा डायलॉग कुछ ऐसे अजीब मजेदार थे, तो मेरे हाथ बहुत चल रहे थे। वैसे भी मुझे हाथ चलाने की बहुत आदत है बात करते वक्त। तो ऋषि शुभा, यू आर तो डूइंग भरतनाट्यम। That is I can remember every time मैं हाथ ज्यादा शॉट के टाइम पे I become conscious। आपसे मिलने को बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन कोई सूरत ही नहीं निकलती थी। वैसे कोई पड़ोस में रहने को आए और मुलाकात में हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। दिल्ली में मेरे ननद की देवर है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। जी नहीं, अभी जाना है। कितना सुंदर घर सजाया आपने। शीला कह रही थी। ओह हाँ, ये है शीला, मेरी ननद, छोटी ननद, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। बहुत अच्छा कर रही हैं। कहती है अमेरिका जाके डॉक्टरेट करूंगी। इसके भाई साहब भी मान गए, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया, अकेली कुंवारी लड़की को 7 समंदर पार में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। पहले इसकी शादी कर दो, फिर जहाँ जी चाहे भेज दो। पर आजकल अच्छे चावल की तरह अच्छे लड़के भी ब्लैक में मिलते हैं। हाँ, राशन के नाम पे जो चावल मिलते हैं वो देखा आपने, मुंह में डालने लायक नहीं है। हाँ, यही हाल तो लड़कों का है। जो कार्ड पर मिलते हैं वो देखने लायक नहीं होते। जब भी तो आपके आने से बिल्डिंग में खलबली मच गई है। ओफो भाभी, ये क्या बातें शुरू कर दी आपने। लो, इनकी सुनिए। मैंने कोई बुरी बातें थोड़ी कही। मेरी मजली ननद का भी यही हाल है। जहाँ कोई बोला फीता लेके बैठ गई बात ना पे। मिली में अमिताभ जी भी साथ में थे। तुम उसी सीन के बारे में बोल रहे हो? अमिताभ जी के साथ कोई खास याद है उस फिल्म की? नहीं, क्योंकि सीरियस काइंड ऑफ अ बॉय। शुभा जी, अमिताभ जी के साथ आपकी 2 फिल्में आई, बेनाम और मिली, और दोनों बिल्कुल अलग तरह का रोल और बहुत ही पसंद किया गया कि दोनों में मैं उनकी नेबर थी। हाँ, और ऐसी नेबर जो बहुत नैक करती है। एक तो साउथ इंडियन थी। हाँ,
साउथ इंडियन वो काफी मजा आता था क्योंकि जरा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिंग करने को मिलता था उसमें। मतलब मेकअप वेकअप सब जरा ज्यादा साउथ इंडियन, साड़ी, टीका वीका। आई लाइक टू डू साउथ इंडियन रोल्स। थोड़ा सा है मुझ में थोड़ा साउथ इंडियन ब्लड ना। मेरे हस्बैंड, माय मदर आर फ्रॉम मैंगलोर। शुभा जी, नेगेटिव रोल्स के लिए आपने पेइंग गेस्ट में जो किया आपको अच्छा नहीं लगा, और फिर फिल्म बरखा का जिक्र हुआ, उसमें भी आपने कहा कि कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है पिक्चर हीरा मोतिया। वैसे किसी फिल्म में मुझे नाज को थप्पड़ मारना था, मेरे हाथ ही नहीं उठ रहा था, कितने रीटेक हुए, मुझे नहीं अच्छा लगता नेगेटिव। तो उसके बाद मैंने नेगेटिव रोल किए 3-4। एक शोला में एक नेगेटिव की मैं, स्पॉइल्ड मतलब। और फिर बाद में ये पिक्चर आई, हिट पिक्चर एक दूजे के लिए। हाँ, फिल्म एक दूजे के लिए का जिक्र आया है, तो क्यों ना पहले इस फिल्म का एक गाना सुन लिया जाए, फिर इसके बारे में बात करें। हाँ जरूर। फिल्म में आपको अपने किरदार में ऐसा क्या खास लगा जो नेगेटिव होते हुए भी आपने ये भूमिका स्वीकार कर ली? लेकिन मैंने ओरिजिनल पिक्चर देखी तो वहां पता चला कि इट्स नॉट टोटली नेगेटिव, उसमें कॉमेडी भी है। फिर भी नेगेटिव था, लेकिन मतलब वो जो हीरो को फंसाने का ये वो, उसमें वैसा कुछ नहीं था। पॉजिटिव मदर थी। हाँ, उसका अपनी बेटी के तरफ से वो ये करती थी, जो भी करना था बेटी को बचाने के लिए। अदरवाइज इट वॉज नॉट अ नेगेटिव। कॉमेडी बहुत थी उसमें शुरू में, इडली वड़ा सांबार वगैरह। तो इसलिए मैंने वो पिक्चर की। और फिर प्रसाद जी की पिक्चर तो
4-5 पिक्चरें की थी ना, तो करने नहीं था। एक दूजे के लिए फिल्म में आपके नाम को लेकर, कुछ टाइटल कार्ड्स को लेकर भी एक कुछ वाकया बड़ा मशहूर हुआ था। टाइटल में शोभा आया था, तो मैंने प्रसाद जी को बोला जाके मेरा नाम शोभा नहीं है और शोभा अनलकी है। मैंने एक शोला किस पिक्चर में काम किया था, उसमें शोभा दिया था, वो पिक्चर 1 हफ्ता नहीं चली थी। तो मैंने प्रसाद जी को बोला कि नाम अनलकी है और मेरा नाम नहीं है, तो फिर उन्होंने कार्ड चेंज किया टाइटल। अच्छा, फिल्म एक दूजे के लिए में आपका जो रोल था एक बहुत ही पॉजिटिव मदर का, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है अपनी बेटी को लेके कि यही करना है। हाँ। तो जो असली जिंदगी में, असल जिंदगी में ऐसी माँ आप खुद रही या कोई ऐसा कोई किरदार आपके आसपास रहा जिसको देखा? मेरी माँ, मेरी अपनी माँ, मैंने जो भी उसमें किया, मेरी अपनी माँ ने जो किया वही किया मैंने। वो बिल्कुल मेरे सामने दिखती थी, मैं काम कर रही थी। कैसे? वो भी नहीं चाहती थी कि मैं ट्रबल साहब से शादी करूं। ओह, मुझे बंद करके रखा था। अरे सब कुछ वही किया जो मेरी माँ ने किया था। मैंने ऐसा है तो ये 1 साल तक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है, आपस में खत भी नहीं लिख सकते। तो कमल हासन जी के साथ ये अनुभव कैसा रहा? किस तरह का एक जो होता है ना तालमेल? कमल हासन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई, क्योंकि हम लोग वाइजैक में शूटिंग करते थे, फिर वही माहौल था, फैमिली एक ही जगह सब मिलते थे, बैठते थे, खाते थे। तो कमल हासन, एंड ही इज सच अ गुड एक्टर, एंड इतना स्पॉन्टेनियस है वो। इतना एक डिफिकल्ट सीन था उनका, आधे दिन में वो कंप्लीट कर दिया। पूरा एंड में जो उनका सीन है, जो एक शॉट में सबके साथ बात करता है अलग अलग जबान में, कुछ नहीं टाइम लगा। सच अ गुड एक्टर, ईज है, इतना ईज है उनको। नमस्कार सासू माँ, कहिए आपके मिजाज कैसे हैं? आप इस तरह क्यों देख रही हैं? मैं हूँ वासु। आपने वक्त की जो हद बांधी थी वो पूरी हो गई। आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ, लेकिन यहाँ दामाद का कोई स्वागत नहीं, खातिर वातिर कुछ नहीं। पाए लागू प्रोफेसर साहब, आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरे स्वास्थ्य को मारो गोली, पहले ये बता दो तुम ऐसे फरफराती हिंदी कैसे बोल रहे हो? टकाल टकाल धमाल धमाल। सासू जी की यही ख्वाहिश थी ना कि मैं हिंदी सीख सकूं। कहिए, कहाँ की भाषा सुनाऊं आपको? दिल्ली की टकसाली जुबान, मेरठ मुरादाबाद की खड़ी बोली, मथुरा वृंदावन की ब्रज भाषा, अयोध्या की अवधी, बिहार की भोजपुरी या पंजाब की पंजाबी। But he is such a lovely person also and such a good actor. बहुत अच्छा लगता है उनको देखने। The way he acts ना, वो इवन शूटिंग के टाइम पे भी देखने को बहुत दिल करता है कि ये शॉट कैसे दे रहा है देख के। So much to learn from him. कमल हासन के साथ आप फिल्म सागर में भी? हाँ, सागर में भी थी और बहुत मजा आया उसके साथ। तो गाना एक किया उनके साथ। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, हो। अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया,
क्या तू चुप होली थी? मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी? हो मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ हो मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। शुभा जी, अभी कुछ देर पहले जिक्र हुआ था कि फिल्म एक दूजे के लिए की शूटिंग के दौरान आपके सामने उस दौर की यादें ताजा हो गई थी जब आपके और बलसावर साहब के रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही विरोध हुआ था। तो उनसे कहाँ पर मिली थी, कुछ उनके बारे में और बताइए ना। ये है मेरी दूर के रिश्तेदार है, वैसे मेरी मम्मी के रिलेटिव है। तो उनका फार्म है कामशेट में। तो हम जाते थे, मम्मी मैं जाते थे हम लोग। तो एक बार मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नहीं, तो मैं गई उनके साथ। मेरे आई हैड अ ड्राइवर है ना, तो पता नहीं बात बन गई। आने के बाद मम्मी को पता चला लेकिन हम लोग मिलते रहे, आना जाना वगैरह। तो व्हाट शी ऑब्जेक्टेड टू, आई डोंट नो। या तो मैं काम कर रही थी, अगर शादी करो तो उस जमाने में तो शादी हो जाए तो फिर लोग काम नहीं देते, ये होगा। या फिर उसको नहीं बताया इसलिए उसको बुरा लगा। व्हाट एवर, शी वाज डेड अगेंस्ट। तो फिर मानी कैसे, राजी कैसे हुई? राजी नहीं हुई। मैंने नींद की गोलियां खा ली, क्या क्या नाटक किया मैंने। मतलब रिबेल थी आप। आपने जो किया था वही रति अग्निहोत्री ने उस फिल्म में किया। हाँ, लेकिन वो जो किया वो किया, लेकिन मैंने जो किया वो मेरी माँ। लेकिन मेरी ग्रैंडमदर राजी थी, मेरे फादर राजी थे, मेरा भाई, मतलब मेरे घर के बाकी सभी राजी थे। और मेरी ग्रैंडमदर एक बहुत स्ट्रांग औरत थी, बहुत स्ट्रांग। मतलब उसको फैमिली में हिटलर बोलते थे। उसने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। और मम्मी नहीं आई थी शादी, बाकी सब थे, मम्मी नहीं आई। फिर मम्मी कब, मतलब कब उनका मन पिघला? I became pregnant for my daughter with my daughter नभावना, उस टाइम जरा सी। फिर वो जब बीमार हो गई ना, हॉस्पिटल में थी, तब तो मेरे हस्बैंड कुछ लाके देते थे, ये फ्रूट वूट, काफी चीजें। उसको मना थी ना हॉस्पिटल में, तो उस वक्त तो वो उनको ढूंढती थी, वो कहाँ है, वो आया नहीं, वो कहाँ है, वो आया नहीं। बट इट इज टू लेट ना लाइफ में। मतलब ये जब शुरू से होता तो सब शांति से रहते हैं। इतनी खूबसूरत सी याद आपने शेयर की। बलसावर साहब को कौन सा गाना आप डेडिकेट करेंगी इस वक्त? कौन सा याद आ रहा है? हम लोगों का जब वो स्ट्रगल चल रहा था ना, मिलने का हम लोग गोवा में गए थे बेटी बेटी के लिए, शूटिंग के लिए। उस वक्त वो गाना चल रहा था, जमाना दुश्मन है। और मम्मी तो शी वाज हैप्पी कि चलो ये इसको मैं गोवा लेके जा रही हूँ, मैं यहाँ मिलेगी नहीं। तो उस वक्त वो गाना शूट कर रहे थे। वो गाना जब भी बजता है, हाँ इस वक्त हम लोगों का स्ट्रगल चल रहा था। सुनते। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। हसीना तुम छोड़ दो आना जाना, रोकेगा तुम्हारी राहें हम जैसा कोई दीवाना। कोई लाख लगाए पहरे, मैं पहरे तोड़ के आऊं। तेरी मिलन की प्यासी, मैं दुनिया छोड़ के आऊं। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ पर
का दरिया, तुम सोच समझ के उतरना, है इसमें हजारों तूफान, आसान नहीं है गुजरना। जब प्यार का बंधन बांधा, फिर आँख हो या हो पानी, डर जाए वो कैसी उल्फत, डर जाए वो कैसी जवानी। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। शुभा जी, एक बात पर मैंने गौर किया है कि शुरुआत से ही विजू खोटे साहब का जिक्र कई बार आया है, और आप जब भी नाम लेती हैं उनका बड़े स्नेह से लेती हैं, तो उनके बारे में कुछ और बताइए। लोग बोलते कि हम लोग ट्विंस हैं, ट्विंस नहीं है, लेकिन हमारा तो जन्म जन्म का साथ है। जैसे भाई, ऐसा भाई किसी को नहीं मिला। मेरा भाई इतना प्यारा लड़का है, इतना अच्छा नेचर है उसका, और मजाक क्या, इतने मजाक, इतने जोक्स, बचपन से ऐसे ही। और स्कूल में बहुत ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत होशियार था। ही ऑलवेज यूज्ड टू कम सेकंड क्लास में। अच्छा, हाँ, वो सेकंड क्यों आ रहा है, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं आना है। फर्स्ट आऊंगा तो मैं फर्स्ट आते रहना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा। फर्स्ट से फिर नीचे फिसल गया तो इसलिए सेकंड ही आऊंगा मैं। अच्छा, ज्यादा पढ़ाई नहीं, स्कूल से आता था, रद्दी वाले के साथ दोस्ती की थी उसने, और रद्दी वाले के वहां से कॉमिक्स लेके आता था। आते ही वो ऐसे लेटे लेटे कॉमिक्स पढ़ता रहता था, और फिर भी सेकंड आ जाते थे। हाँ, ही वाज वेरी क्लेवर। बचपन में भी कोई कपड़े वपड़े, यूजुअली मैं पैंट शर्ट में घूमती थी ना, तो उसके कपड़े आते थे ना, तो मुझे पहले देता, चुप तू पहन ले, तू पहले पहन ले, बाद में। बहुत, मतलब ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। तो हम लोग जब चंपाकली कर रहे थे, तो एक बार सेट पे मिलने आया था, तो डायरेक्टर हमारे नंदलाल जसवाल जी थे ना, तो इसकी डेट नहीं मिली तो मैं इसको चोटी पहना के काम करा लूंगा इससे। इतने एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, हाइट वाइट एक जैसे हो गई थी उसको। अच्छा, फिर फिल्मों में काम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो भी आप, जैसे आपने कहा ना कि आपके साथ साथ, हमेशा आपके साथ साथ चलना, आपको कपड़े दे देना, हमेशा प्रीमियर्स वगैरह पे वो ही आया करता। तो ये दीदी की उंगली पकड़कर फिल्मों तक भी पहुंचे? नहीं, वो अपने आप हो गया उसका। आप प्रेरणा बनी? हाँ, बस, क्योंकि मैंने ऐसे किसी से कहा नहीं कि इसको काम दो, या मतलब इतना था कि एक शुभा का भाई है तो काम करेगा, वो अपने आप उसको मिल गया। दीदी का ही एकदम रेप्लिका सा हमेशा बनते चले आए, तो वो दीदी को ही फॉलो करते हुए उन्होंने फिल्में चुनी। स्टेज पे बहुत स्टेज पे काम किया उसने, और शायद उसने मुझसे ज्यादा फिल्में भी की है। मराठी में भी करता है वो, अच्छा। हिंदी भी करता है, तो मेरे से ज्यादा ही होगी उसकी गिनती। क्योंकि एक्चुअली मेरा बहुत लिमिटेड पीरियड हो गया, शादी के बाद मेरा काम बहुत कम हो गया था। उस टाइम मद्रास में जब हमारा राज चल रहा था तो बहुत काम करते थे, लेकिन समझ लो मेरा काम 55 में मैंने काम शुरू किया सीमा, और 64 में मतलब थोड़ा सा ब्रेक लगा। फिर एक मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी लंदन में, तो वो भी एक ब्रेक हुआ। फिर भावना हुई, वो ब्रेक हुआ। मतलब उसके बाद तो ठंडा ही हो गया था, ज्यादा नहीं काम करती मैं। एक दूसरा बच्ची थी तब तो मैंने हार्डली कुछ काम किया, क्योंकि मैं ये मानती थी कि आया के हाथ नहीं बचूंगा। आई ब्रॉट हर अप माई सेल्फ। मुश्किल होता होगा एक, मतलब इतनी व्यस्त अभिनेत्री के लिए वो भी संभालना। इसलिए मैंने एक आध दूसरी पिक्चर की हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी तब तक गुजर गई थी, तो घर में संभालने के लिए ऐसे कोई था नहीं। अच्छा, भाई के रूप में विजू खोटे साहब के लिए आपका जो मन में इतना स्नेह है, एक कलाकार के रूप में आप उनको कैसे देखते हैं? अरे कमाल का आर्टिस्ट है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना अच्छा एक्टर है वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जो वो एक्टर जो डिजर्व करता है उस टाइप के रोल्स नहीं मिले उसको। फिल्म शोले में उनका काम बहुत पसंद किया। देखो, इतना छोटा सा रोल था, लेकिन डायलॉग वगैरह तो उसी ने वही बोला। शुभा जी, विजू जी को अगर इस समय कोई गाना डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? अभी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, तो दीदी का गाना ठीक रहेगा। दीदी में गाना जयश्री जी ने गाया है सुनील दत्त के लिए, वो भाई बहन थे ना उसमें। जी जी जी। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा
चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। तुझे पहुँचते एक पल लागे, तुझे पहुँचते एक पल लागे, मुझे पहुँचते सदियाँ, हो मुझे पहुँचते सदियाँ। मेरे दिल की दुआएं ले जाना, मेरे दिल की दुआएं ले जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। जुग जुग चमके तू अंबर पर, जुग जुग चमके तू अंबर पर, रूप घटे ना तेरा, हो रूप घटे ना तेरा। तू है मेरे भैया जैसा, तू है मेरे भैया जैसा, तुझसा भैया मेरा, हाँ हाँ तुझसा भैया मेरा। आज तू ही गले से लग जाना, आज तू ही गले से लग जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। कुछ देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो आपने कहा था ना कि मैं आया नहीं रख सकती थी। बिल्कुल। और ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत ममतामयी माँ अपने बच्चों को बहुत संभाल के ग्रूम करते हुए बड़ा कर रही है। तो आपने ये भी बताया कि भावना जी हिंदी में खुद प्लेस लिखती हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। एक तो बच्ची के बारे में क्या बोलूं, उसको मैंने अकेले कभी छोड़ा ही नहीं, कभी आया नहीं रखी, कब ज्यादा बाहर नहीं गई। एक आध पिक्चर की मैंने, उस टाइम पे शायद मैंने बेनाम की, लेकिन घर पे कोई हो या मेरे फादर के यहाँ छोड़ के जाती थी मैं, कहीं जाना हो तो, मतलब सिटी में, वो टाउन में रहते थे ना, ज्यादा किसी की मदद नहीं हुई तो मैंने, और आया मैं रखना नहीं चाहती थी और किसी के हवाले में नहीं, शुरू से मैंने साथ में रखा। 2 साल की थी जब मैंने उसको स्विमिंग में डाल दिया। स्विमिंग करती थी, बड़ी मजे से स्विमिंग करती थी, और स्कूल नजदीक था, आर्य विद्या मंदिर में। हर प्रोग्रेस, शी इज आर्य कुमारी ऑफ द स्कूल की आर्य कुमारी है वो, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, परफेक्ट थी, और शी इज वेरी क्लेवर, और इतनी शार्प है वो। अगर कोई बात भी कर रहा हो ना, तो उधर कोई बात कर रहा हो तो यहाँ पर बात करी, समझ, मतलब उसको मालूम पड़ता है कि कोई कुछ बोल रहा है। शी इज वेरी शार्प। एंड एक्टर्स तो कमाल की है, मतलब बीजू, मैं सबको मिला के उसमें टैलेंट आया। आपने तो सीरियल में देखा होगा, कॉमेडी तो बहुत बढ़िया करती है। हाँ। सीरियस करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जैसे विरासत में जैसे एक आपको मिला और फिर आपसे मिला भावना जी को, तो वो बिल्कुल साफ झलकता है। मेरे फादर, उसके बाद मेरा नंबर लगता है, फिर बीजू का, फिर सबसे आगे, सबसे ऊपर है। शी इज टू गुड। और लिखती है, देखे कॉमेडी, आप मेरा प्ले देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कितने आदमी थे, पूरा उसने लिखा है। मतलब इट्स नॉट एन एडेप्टेशन और एनीथिंग, कंप्लीटली उसका
इससे पहले एक प्ले था मेरा नाम जोकर, अच्छा, वो भी पूरा उसी ने लिखा था। इंग्लिश से मैं मतलब हिंदी मराठी से मैं अडेप्ट करती हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल लिखती है। कविता भी शी राइट्स पोइट्री आल्सो, मतलब वो है इंटेलिजेंट ही बहुत। मतलब अपने बेटी की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया। बेटी होती ही प्यारी है, और योग्य बेटियों पर तो खास तौर से माँ को बहुत ही गर्व होता है। भावना जी के लिए अगर कोई गाना इस समय डेडिकेट करना चाहे तो कौन सा गाना सुनवाएंगे? हाँ, बचपन में उसको गाना गाती थी, उसके लिए हम ब्रह्मचारी की लोरी जो है ना, मैं गाऊं तुम सो जाओ, वो मैं उसको सुलाया करती थी, वो गाना सुनाती थी। सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर गारा, मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ ना। करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो
शुभा खोटे जी, आपका एक जो बहुत नजदीकी रिश्ता है दुर्गा खोटे जी के साथ। हाँ जी, मेरी बुआ और मेरी चाची दोनों लगती थी। वो उनके मदर के साइड से वो मेरी बुआ लगती थी नेचुरली, और उन्होंने शादी की खोटे से, तो मेरे फादर के कजिन से शादी की, तो वो खोटे थी। और घर पे मेरी ग्रैंड मदर लाड़ थी, वो भी लाड़ थी घर से, तो मेरे फादर की कजिन थी। खोटे से शादी की और बेटी लॉर्ड फैमिली की थी, तो मेरी चाची भी थी और बुआ भी थी। लेकिन उनके बारे में ना एकदम औ था, बहुत औ था। और फैमिली गणपति के लिए वो रेगुलर आया करती थी, तो उस टाइम पे दुर्गा खोटे आई, एक औ था बचपन से। तो कभी ज्यादा हम लोग काम के लिए एक पिक्चर साथ में करने वाले थे, उन्होंने काम नहीं किया तो वो नहीं हुआ, नहीं तो अदरवाइज ऐसे वही मिलना जुलना। बीजू ने काम किया उनके साथ कर्ज में, ऋषि कपूर वाली फिल्म। हाँ हाँ, he was lucky, I didn't get a chance to work with her. दुर्गा खोटे जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, इसका एक हल्का सा मलाल है। वैसे रिश्ता था, आना जाना मिलना था, तो इतना फर्क नहीं पड़ा जितना दिलीप। मतलब दिलीप साहब के साथ काम ना करने का मलाल हमेशा रहा। लेकिन अभी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं कर भी नहीं पाती थी इतना, मैं मतलब ये फीलिंग इतनी थी कि शायद मैं नहीं कर पाती थी, तो अच्छा हुआ कि दूर से वो फैन मोमेंट होता है, उसी में जीते रहते हैं। हाँ, शायद उनके सामने मैं खड़ी भी नहीं रह सकती ऑन द सेट। अच्छा, आज के दौर के अभिनेता या अभिनेत्री कौन से हैं जो अच्छे लगे? आजकल का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी तो मतलब कमाल की एक्ट्रेस थी, उसको याद करके भी अभी भी आंख में आंसू आते हैं। ब्रिलियंट एक्टर, वो भी कमाल, कोई भी रोल वैसे एक्सप्रेशन चेंज करती थी। श्रीदेवी जी के साथ शायद किया मैंने, 2 पिक्चर की, एक साउथ की पिक्चर की, उसमें जितेंद्र था, एंड पिंचू कपूर वाज विथ मी, वो भी नाम पिक्चर का यार। वेरी स्वीट पर्सन, कभी मिलती भी तो बहुत प्यार। शुभा जी, अभी आमिर खान साहब बहुत ज्यादा लोकप्रिय और एक तरह से महानायक माने जाते हैं, और उनके साथ आपने फिल्म की थी दिल है कि मानता नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी के बारे में भी आप बात करती है ना, तो मेरे पहले की पुरानी पहचान कहीं से निकल आती है। वही हर एक के बारे में ये होता, राजकुमार के बारे में वही हुआ। तो आमिर का भी यही है। मैंने एक इंस्टीट्यूट है ना पूना का, वहाँ पर फिल्म इंस्टीट्यूट, वहाँ पर स्टूडेंट्स को फिल्में बनानी पड़ती है एट सम स्टेज, ग्रेजुएशन के टाइम पे फिल्म बना के देनी पड़ती है। तो उसमें एक स्टूडेंट के लिए मैंने एक फिल्म बनाई, मतलब एक काम किया मैंने उनके साथ। अच्छा। तो उसमें आमिर मेरा बेटा बना था। ओह, दैट वाज इंस्टीट्यूट में पुणे जाके मैंने शूटिंग की थी। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए, और वो उसको भी बहुत शौक ना, मेरे को बहुत शौक है सीखने का। तो पुणे जाके वो he didn't get admitted but he learned a lot from there वहाँ। तो वो वहाँ था, वो मेरा बेटा बना था। तो वैसे देखा जाए तो फिल्मी सर्कल में ये मेरा पहला ऑफस्प्रिंग आमिर खान है। तो और फिर दिल है कि मानता नहीं फिल्म में आपके साथ? हाँ, लेकिन मेरा उनके साथ कोई काम नहीं था उस फिल्म में। मेरा किसी के साथ भी काम नहीं था। उन्हीं पूजा के साथ काम था, वो भी एक ही दिन। लेकिन इतना स्टाइल में महेश जी ने इतने लाड़ से रखा था मुझे। गाड़ी भेजो, उनको शूटिंग पे बुलाओ शाम को यहाँ, इतना। उसके बाद में मैंने 1-2 फिल्में की उनके साथ, मतलब छोटे रोल्स की। शुभा जी, माधुरी दीक्षित के साथ भी आपने एक फिल्म की है। माधुरी के साथ अभी मैंने मराठी पिक्चर की। कौन सी फिल्म? बकेट लिस्ट। उस फिल्म के बारे में कोई खास अगर वाकया हो, कोई याद हो, तो वो हमें जरूर बताएं। अभी भी वैसी है वो, तो आज का और ज्यादा खूबसूरत लगती है ऐसा मुझे लगता है। अरे वाह, पहले से भी खूबसूरत लगती है। क्या फिगर रखा है उसने, 2 बड़े बच्चे हैं। डांस तो बहुत खूबसूरत करती है, और वेरी नाइस नेचर। हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे आउटडोर, वो फोटो ले रहा है, कोई फोटो ले रहा है, तो वैसे ग्रुप सब ऐसे सब भाग के आते थे और खड़े हो जाते थे फोटो के लिए। इतना अच्छा एटमोसफियर उसने, मतलब शी हैज ऑल्सो सबके साथ ऐसा रिश्ता रखा है उसने। सब एक साथ भाग के, वो भी आती थी कि फोटो फोटो फोटो। शुभा जी, फिल्म बकेट लिस्ट के गाने की एक झलक सुन ली जाए? हाँ जरूर। ये दुनिया रंग रंगीली, स्वप्नांनी भरलेली, बघताना जगताना काय झालं सांगना, मायावरती उडताना, तारे हाती धरताना, ही जादू घडताना काय झालं ऐकना, मी पक्क पकडले भान विसरले झाले सतरंगी, मी आज नव्याने मला भेटले झाले मनरंगी, बाजू आणि ढोल ताशा बदलो या सगळ्याची भाषा, भाचा 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 भाचा
4 साल की उम्र से थिएटर से जो रिश्ता जुड़ा वो आज तक कायम है और आप लगातार उसमें सक्रिय हैं। तो थिएटर के बारे में जो ये आपकी सक्रियता है, पहले की, आज की, और क्या क्या उसमें आपकी गतिविधियां हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। 4 साल से जो शुरू हुआ, उसके बाद जैसे मैंने कहा वो चोरी छुपी जाती थी, स्टेज में काम करती थी। उसके बाद पिताजी के 2 प्लेस मैंने काम किया। फिर काफी दिनों तक तो ऐसे रहा कि कुछ थिएटर का बहुत दिनों तक नहीं हुआ। फिर एक बार भरत दाभोलकर ने मुझे फोन किया फॉर बॉटम्स अप। बॉटम्स अप के लिए मैंने कहा अभी बहुत साल से हो गए, मैंने काम नहीं किया, मैं कर पाऊंगी? नहीं भरत, कोई बात नहीं, तुम आई हैव कॉन्फिडेंस, करो। तो बॉटम्स अप के मैंने 2 या 3 सीजन किए। फिर आई वर्क विथ दिनियार कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो भी 2-3 प्लेस किए। कॉमेडीज करते हैं दिनियार जी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना कुछ करते हैं। तो आई स्टार्टेड माई कंसर्न इन 1992। अच्छा। वही जो मैंने पिक्चर बनाई थी वो, तो उसी नाम की शुभांगी कला मंदिर नाम से मैंने अपना थिएटर शुरू किया। मेरा पहला प्ले हेरा फेरी, हम लोगों ने फर्स्ट ओपनिंग उसकी दुबई में की। उसमें काम कर रहे थे अनंत महादेवन, टॉम ऑल्टर, अवतार गिल, स्मिता जयकर, भावना और मैं। फिर उसके बाद मैंने 3 हिंदी, 2 इंग्लिश, 1 मराठी, ऐसे प्लेस मैंने अभी तक किए। और अभी भी कहीं से भी बुलावा आता है कि फलाना प्ले चाहिए, हम जाते हैं। तो मेरा ग्रुप एक ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। सेम आर्टिस्ट और इधर उधर तीनों में करते हैं। तो एक तो वी आर यूज्ड टू ईच अदर और फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो इट्स नॉट अ कंपनी ऐसा, जिस मोर लाइक फैमिली अगेन। फिलहाल मेरा प्ले चल रहा है जिसका टाइटल है कितने आदमी थे। वाह, विजू साहब की फिल्म से प्रेरित ये डायलॉग। तो उसके फर्स्ट शो में रमेश सिप्पी सब आए थे देखने के लिए। आई वांटेड हिम टू कम, मैंने बहुत कोशिश की, लास्ट दिन मुझे मिले फोन पर, आए थे देखने के लिए। बट इट्स अ कॉमेडी। और ये है कि हिंदी प्लेस भावना लिखती है, ओरिजिनल लिखती है, शी वाज अ स्कॉलर हिंदी की। और इंग्लिश प्लेस मोस्टली अडेप्टेशन मैं करती हूँ। इंग्लिश प्ले आपका एक प्ले है बैचलर्स वाइज, बहुत अच्छा चला। 40 शोज उसके हो चुके हैं, बहुत मकबूल शो है वो। और उसमें बस आप एक कौन सा सीन है जिसमें बस आप आती हैं, कपड़े उठा के ले जाती हैं? वही How do you know that? बहुत मजेदार कैरेक्टर थी। और जब वो पीती है आके, चोरी घर में बॉटल रखी होती है तो पी के जाती है। और उसको बताया है कि इस कुर्सी पे जो कपड़े रखे हैं वो लॉन्ड्री को देने हैं। तो कोई नहाने जाता है तो कुर्सी पर कपड़े छोड़ के जाता है और कपड़े लेके जाती है। 3-4 बार ऐसे होता है। और उसमें एक बच्चा है जो बार रोता है, बच्चे बदलते हैं। बहुत अच्छा मजेदार प्ले, और बहुत इसीलिए अच्छा चला, बहुत चला। हिंदी की बात हुई है तो आपकी जुबान में हिंदी बिल्कुल मिश्री जैसी घुली है। हिंदी सीखी आपने? लता मंगेशकर से। कैसे? हमको स्कूल में हिंदी नहीं सिखाते थे, मतलब द ईयर आई वाज स्टडीइंग हिंदी नहीं थी स्कूल में। तो गाने सुन के उनके उर्दू लफ्ज क्लैरिटी लता जी से सीखे। कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया उनसे, उनके गाने सुन के मैं हिंदी उर्दू बोलना सीखी। और लता जी के गाने सुन के आप कुछ और भी किया करती थी? स्टडी करती थी, मैथ्स के सवाल मैथ्स करती थी, और इसलिए गाने पे ध्यान गया, मैथ्स वीक हो गया। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त एक गाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो शुभा जी अपनी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएंगी? ये गाना फिल्म सांझ और सवेरा का है। इसमें महमूद साहब ने वो ऐसी एक्टिंग की थी कि वो मेरे गुरु है और उनको बहुत सारा पान चबाने की आदत है। और शूटिंग के टाइम पे ऐसे मुंह से पान की पूरी पीक बाहर निकलती थी और बड़ा अजीब लगता था, लेकिन वो बहुत हंसी तो आ रही थी लोगों को। आज हुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए।
अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। अजहर आए, बार मान बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। चांद को बदरा गरवा लगाए, चांद को बदरा गरवा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। अजहर आए, बाल मान सावन बीता जाए रे, सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। शुभा जी, उस दौर में जो फिल्म्स में कॉमेडी सीन्स होते थे और आज के दौर में जो फिल्म्स में कॉमेडी होती है, उसमें क्या फर्क महसूस होता है? हम लोग जिस तरह की कॉमेडी करते थे ना, वो आजकल है ही नहीं। क्या फर्क आया है? एक तो ये हुआ है कि हीरो कॉमेडी भी करता है, सीरियस भी करता है, ये भी हुआ है। वो शायद कॉमेडियंस की कमी है, आई डोंट नो, लेकिन अभी वो चीज नहीं मिल रही देखने के लिए। एक्टिंग में ही आजकल देखो तो ऐसे आर्टिस्ट को देखो तो लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, नेचुरल नहीं। शुभा जी, आपने टेलीविजन में उस दौर में काम करना शुरू किया जब 90 के दशक में टेलीविजन शुरू हो रहा था, और उस दौर में एक सीरियल आया था जबान संभाल के, जिसमें लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल के रूप में आपने मतलब सबका दिल जीत लिया था। और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। वो उस जबान संभाल के उस जो सीरियल था, उसमें आपके साथ कई पंकज कपूर साहब थे और भी कई सारे सभी वो थे। टॉम ऑल्टर था, हाँ। तनाज थी, भावना थी, वो कुछ अनंत महादेव ने भी कुछ रोल किए थे, जावेद जाफरी भी आया था। मुझे रोज जचा, क्योंकि मैं जरा थोड़ी सी ऐसी हूँ, जरा टीचर टाइप हूँ, वेरी स्ट्रिक्ट अदरवाइज नहीं, बहुत मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। तो ये होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। तो उस वक्त तो हम लोग इतना एंजॉय करते थे, जब फिर भी वही साथ में शूटिंग करते थे तो किसी न किसी के घर से लंच में कोई न कुछ खाना आता था रेगुलर। उसके बाद भी फिर टेलीविजन का ये सिलसिला मैंने ज्यादा नहीं किया टेलीविजन से, क्योंकि ये एक लगातार एक रहा। फिर उन्हीं के लिए वो खट्टा मीठा किया एक, फिर मैंने 2 मराठी सीरियल, लेकिन बहुत अच्छे सीरियल किए। एक तो सुपर हिट हुआ था, एक क्या लगना चाहिए तीसरी गोष्ट, सुपर हिट। और वो इसलिए अच्छा रहा क्योंकि वो लिमिटेड था। दे डिड नॉट जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू कि हाँ चलो एक्सटेंशन मिला है, बढ़ाओ बढ़ाओ, कुछ ऐसे। वो फिक्स था, इतने एपिसोड ही करेंगे। अभी मैं कर रही हूँ सीरियल, आई एम सरप्राइज्ड आई एम डूइंग इट, लेकिन मैं कर रही हूँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये उम्र नहीं है डेली काम करने की, लेकिन जाती हूँ मैं। शुभा जी, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती? मुझे शौक है, मुझे आई एंजॉय। जरूरत नहीं है
तबीयत भी ऐसे, मतलब उम्र भी ऐसे नहीं है कि काम करते रहो, लेकिन मुझे मजा आता है, काम करने का मजा है। इसलिए कुछ नहीं तो नाटक करूंगी, स्टेज पे जाऊंगी, लेकिन आई विल एक्ट। शुभा जी, क्यों ना यहाँ पर एक गाना सुन लिया जाए। फिल्म पिकनिक का है, लाल लारू लालरू लारू। इंडोर में ही शूट हुआ था, लेकिन काफी रॉक्स वगैरह थे और वो धुआं हुआ कुछ छोड़ा था और बड़ा रोमांटिक गाना था। मौसम लहरा गया, नशा सा छा गया, मिलते ही निगाह दिल चला गया। जाता है जाने दे, ला लरू 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 लरू, ला लरू 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 लरू, ला लरू लरू लरू। मौसम लहरा गया, नशा सा छा गया, दिल हुआ दीवाना तुम पे आ गया। आता है आने दे। मस्तियों की रात है मगर नहीं नहीं, चल जरा संभल के ठेस ना लगे कहीं। मस्तियों की रात है मगर नहीं नहीं, चल जरा संभल के ठेस ना लगे कहीं। झूम झूम डोल सनम क्यों संभालता है कदम, झूम झूम डोल सनम क्यों संभालता है कदम। ठोकर खाने दे, ला लरू 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 लरू, ला लरू 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 लरू, ला लरू लरू लरू। मौसम लहरा गया, नशा सा छा गया, दिल हुआ दीवाना तुम पे आ गया। आता है आने दे। नाचते हुए हम आज यूं मचल पड़े, इस तरफ चले कभी उधर निकल पड़े। नाचते हुए हम आज यूं मचल पड़े, इस तरफ चले कभी उधर निकल पड़े। जिस तरह से शीशा गिरे, जिस तरह से जाम लड़े, जिस तरह से शीशा गिरे, जिस तरह से जाम लड़े। दिल टकराने दे, ला लरू 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 लरू, ला लरू 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 लरू, ला लरू लरू लरू। मौसम लहरा गया, नशा सा छा गया, मिलते ही निगाह दिल चला गया। जाता है जाने दे। इंग्लिश लिटरेचर में आपने एमए किया, तो क्या मतलब कुछ खास वो रहा उस जमाने में इंग्लिश लिटरेचर में एमए करना? मुझे ना उस जमाने में भी हम लोग, जैसे मैंने कहा, पिक्चरें ज्यादा नहीं देखते थे, लेकिन इंग्लिश पिक्चर बहुत देखते थे, लाइक कॉमेडीज वगैरह। वो देखने को मुझे, हम लोगों को परमिशन था, लाइक बॉब होप, डैनी के, लॉरेल हार्डी, ये सब। तो इंग्लिश का ये लगाव था शुरू से, तो इंग्लिश ऑनर्स, बाकी तो इकोनॉमिक्स ये वो मुझे इतना शौक नहीं था। इंग्लिश अल्टीमेटली स्टेज के साथ जाता है ना, शेक्सपियर वगैरह। हाँ। तो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ऑनर्स और सब्सिडरी फ्रेंच लिया था, तो फ्रेंच अभी मैं भूल गई हूँ, कुछ याद नहीं है। लेकिन इंग्लिश में आई एम वेरी पर्टिकुलर, लेकिन मुझे अभी भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इंग्लिश के बारे में। कोई गलत कुछ बोलता है तो तकलीफ होती है। शुभा जी, आपने फिल्मों में काम करना उस वक्त से शुरू किया था जिसे गोल्डन एरा कहा जाता है। बिल्कुल। फिर 50 का दशक, और उसके बाद फिर पीढ़ियां बदली, जमाना बदला, फिल्मों का दौर भी बदला, लेकिन आपकी सक्रियता वैसे ही रही। तो फिल्म सीमा से लेके टॉयलेट एक प्रेम कथा तक का ये जो सफर रहा है, इसमें कौन कौन से बदलाव आए, कौन कौन से पड़ाव आए, उनके बारे में कुछ बताइए।
समझ लो 10-10 साल में चेंजेस तो होते ही है। उस जमाने में ये था कि देयर वाज एक्टिंग, म्यूजिक और सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होते थे। उसके बाद एक्टिंग तो रहा, लेकिन म्यूजिक कुछ चेंज हो गया। एवरी टाइम म्यूजिक तो बदलता ही जा रहा है। अभी मैं अच्छा बुरा नहीं कहूंगी, क्योंकि हमको फिर भी पुराने गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल के जो जैज ये वो जो भी है वो एवरी दौर में बदलता गया। एक्टिंग भी जो उस टाइम जो डेडिकेशन था ना कि हम लोग एक्टिंग ही करेंगे, हमको यही करना है, वो इतना कंसंट्रेशन नहीं है कई जगह पर। सम ऑफ देम ऑफ कोर्स आर स्टिल डेडिकेटेड, बट इतना इंटरेस्ट नहीं लोगों को। एंड इट हैज बिकम इजी नाउ। अभी शॉर्ट अगर रिटेक करना है तो वहीं के उतना ही रिटेक करो। हम लोगों को शुरू से आखिर तक दोबारा रिटेक करना पड़ता था, ऐसे नहीं। आजकल यू कैन जस्ट पंच इन। डबिंग हैज बिकम इजी। अभी उस टाइम डबिंग नहीं था, सिंग साउंड था। अभी आज वही हो गया, आजकल उसको सिंग साउंड बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल डायलॉग बोलते थे जी। ये बदलाव तो होता, बट टेक्निकली बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया। टेक्निकली, टेकिंग वाइज, कलर, टेक्नोलॉजी मतलब 100% इम्प्रूव। लेकिन एक्टिंग, स्टोरी, म्यूजिक तो बस चलता ही रहता है। देयर हैज टू बी चेंज। ऐसे यू कांट जस्ट कीप ऑन, मोनोटोनस हो जाएगा। शुभा जी, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी यादों के कीमती पिटारे से उजाले की कुछ किरणें हम संजो सके। दिल कहता है कि ये सिलसिला कभी न थमे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। फिर भी अपना अनमोल समय और बहुमूल्य स्मृतियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जानी मानी अदाकारा शुभा खोटे से राजुल अशोक की लंबी बातचीत। आज आपने सुनी इस लंबी बातचीत की तीसरी और आखिरी कड़ी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला वंदना ठाकुर और विनायक रेणके से। शुभा जी की इन यादों की रोशनी ने आपको कितना दमकाया, हमें अपने खतों के जरिए जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे किसी और व्यक्तित्व की यादों के साथ। यादों के इस गुलदस्ते को आप तक लाती हैं कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए उजाले उनकी यादों के।